नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जी के जीएस की 8वीं क्लास। और ये हम जो सीरीज करा रहे हैं ये आपको मिल जाते हैं, इसमें 300 प्रैक्टिस सेट की सीरीज है ये। इसमें आज की हो जाती है हमारी 8वीं क्लास। इससे पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको इससे पहली बाकी क्लासें मिल जाएंगी। और इसमें आपको वो क्वेश्चन मिल जाते हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। आप चाहे किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं, सभी में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करेंगे आज की हमारी 8वीं क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए शुरू करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है इस वीडियो का। 8वीं क्लास हो जाती है। पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था। कहाँ हो जाता है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन। तो ये हो जाता है आपका स्टॉकहोम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। स्टॉकहोम में हो जाता है ये। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल। ठीक है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जैविक घटक का कौन सा भाग नहीं है। जैविक घटक का कौन भाग नहीं है। उत्पादक हो जाता है, उपभोक्ता हो जाता है, अपघटक हो जाता है, लेकिन वायु जो है ये जैविक घटक का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओजोन परत को नष्ट कौन करता है। कौन करता है ओजोन परत को नष्ट। तो ओजोन परत को जो नष्ट करेगा वो हो जाती है सीएफसी। सीएफसी यानी क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ठीक है, ये इसकी हो जाती है फुल फॉर्म क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ये गैस होती है। ठीक है, सीएफसी इसको कहा जाता है। मानव प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है रियो डी जनेरियो में। ठीक है, ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जनेरियो में किया गया है। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था। कब हो जाता है क्योटो सम्मेलन, तो ये हो जाता है आपका 1997 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग कौन सा होता है। पारा का जो प्रदूषण होता है उससे प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो ये हो जाएगा आपका जो मस्तिष्क है वो इससे प्रभावित हो जाता है पारे के प्रदूषण से। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई है। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की गई है, तो ये की जाती है आपकी 2002 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब किया गया था। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये कब किया गया था, तो ये किया गया था आपका 16 सितंबर 1987 को। ये हो जाता है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित। राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई थी। राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई थी, तो ये लागू की जाती है आपकी 1988 में। ठीक है, 1988 में राष्ट्रीय वन नीति जो है लागू की गई है। पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। पारितंत्र शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया था, तो ये हो जाते एजी टांसले। इन्होंने सर्वप्रथम पारितंत्र शब्द का प्रयोग किया था। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपकी सभी परीक्षाओं में। रेलवे की बात करते हैं वहाँ भी पूछे जाते हैं, एसएससी की बात करते हैं वहाँ भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और बाकी स्टेट एग्जाम में भी ये काफ़ी क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव कब हुआ था। कब हुआ था ये आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाता है आपको 1984 में। ठीक है, ये 1984 में हो जाता है आइसोसाइनाइड जो गैस थी उसका रिसाव। और क्वेश्चन आपसे यहाँ भी बनता है, जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था, तो इस गैस का नाम आपको याद रखना है मिथाइल आइसोसाइनाइड ये गैस
हो जाती है। क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी कौन है? सर्वाधिक स्थायी जो पारिस्थितिकी है वो कौन है? तो ये हो जाता है महासागर। ठीक है, ये सर्वाधिक स्थायी हो जाता है महासागर। वन भी जो है दोबारा उग सकते हैं, नदी भी जो है आ सकती है, पर्वत भी जो है हो सकते हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। ठीक है, 22 मई को मनाया जाता है आपका जैव विविधता दिवस। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है? जो पर्यावरण है उसकी कार्यात्मक इकाई आपसे पूछी गई है, तो ये हो जाती है पारितंत्र। ठीक है, ये पारितंत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट हो जाएगा। नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से की जाती है? जो नदियां होती हैं उसमें जो है जल का जो माप है, जल का जो प्रदूषण होता है वो किस से मापा जाता है? तो ये मापा जाता है जल में जो घुली हुई मात्रा होती है। ठीक है, इसको बोला जाता है बीओडी। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिमांड इसको कहा जाता है बीओडी। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं बीओडी। उससे पता चलता है ऑक्सीजन की जो घुली हुई मात्रा होती है उससे नदियों का जल प्रदूषण की माप की जाती है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ था? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सभी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ था? तो ये प्रभावी हो जाता है 2005 से। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। क्योटो प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में ये प्रभावी रूप से लागू हो जाता है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? तो पृथ्वी का औसत तापमान हो जाता है आपका 14 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। पृथ्वी है ये, इसका जो औसत तापमान पूछा है, कहीं पर जो है ये 20 डिग्री हो सकता है, कहीं पर ये 4 डिग्री हो सकता है, कहीं पर ये 8 डिग्री हो सकता है। तो सबको मिलाकर जब इसका औसत निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये इसका हो जाता है 14 डिग्री सेल्सियस, इसका औसत तापमान हो जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका डी। निम्नलिखित में ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? निम्नलिखित में ग्लोबल वार्मिंग को जो प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है वो कौन सा हो जाएगा? सीएफसी नहीं होगी, CO2 नहीं होगी, SO2 नहीं होगी, ये हो जाती है CO2। ठीक है, ये हो जाती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक हो जाता है। वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग कौन सा है? वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग कौन सा हो जाएगा? तो इससे प्रभावित अंग जो होता है वो हो जाएगा आपका उदर। ठीक है, ये उदर हो जाता है और ये वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग हो जाता है। क्योटो सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या हो जाएगा? जो क्योटो सम्मेलन है, क्योटो सम्मेलन से अभी भी क्वेश्चन आया था, फिर से क्वेश्चन आ गया है। क्योटो सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो ये हो जाता है CO2 को कम करना। ठीक है, CO2 को कम करना क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हो जाता है। पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये हो जाता है, सबसे पहले हो जाता है आपका सूर्य। ठीक है, पारितंत्र में जो ये आपका जहाँ पर पेड़ पौधे और ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर नदियाँ हैं, इसका जो पारितंत्र ये होता है तो इसका जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो हो जाता है आपका सूर्य। ठीक है, कुछ इस तरह से जो है सूर्य से जो है सभी को जो है एनर्जी मिलती रहती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया था? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था प्रथम बार? क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये रिटर। ठीक है, बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग रिटर के द्वारा किया गया था।
सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की जो संकल्पना है वो किसने किया था? सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी है? तो ये दी गई है आपकी जोसेफ फोरियर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। आपसे पूछा गया सबसे पहले ग्रीन हाउस जो गैस थी उसकी संकल्पना किसने दी थी? तो ये दी गई है आपकी जोसेफ फोरियर के द्वारा। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है ये 21 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, विश्व वन दिवस इसको कहा जाएगा। तो विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है आपका 21 मार्च को। विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध किससे है? जो प्राणी विलुप्त हो रहे हैं उसका जो संबंध हो जाएगा वो किससे हो जाएगा? ग्रीन डाटा बुक से नहीं है, येलो डाटा से नहीं है, ऑरेंज से भी नहीं है, तो ये रेड डाटा से हो जाता है। और ये जो रेड डाटा बुक है इसमें सभी जितनी भी आपकी विलुप्त प्रजातियां होती हैं उनके बारे में जो है लिखा गया है। जो विलुप्त हो रही हैं जातियां, जो विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त जो होने की कगार पर हैं, उन सभी के बारे में रेड डाटा बुक में आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है विलुप्त हो रहे जो प्राणियों का संबंध है वो आपका हो जाता है रेड डाटा बुक से। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस ये मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? ये किया गया था भारत सरकार के द्वारा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया जाता है आपका 1986 में। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये याद रखना है आपको, यहाँ से आपके कॉपी क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 1986 में हो जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस तो ये मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को। ठीक है, ये हो जाता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन है? पर्यावरण का जो संरक्षण करते हैं उसके लिए काम करती है वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी हो जाएगी? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं होगी। UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। WHO नहीं होगी, UNO भी नहीं होगी, यूनेस्को भी नहीं होगी। तो ये हो जाते हैं ग्रीन पीस इंटरनेशनल। ठीक है, ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन पीस कार्य करती है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र तो ये स्थित हो जाता है आपका नागपुर में। ठीक है, और नागपुर कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में हो जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र हो जाता है ये। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई है? जो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति है उसकी घोषणा कब की गई है? तो ये की जाती है आपकी 2004 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की जो घोषणा है ये 2004 में हो जाती है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र तो ये हो जाता है आपका बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बेंगलुरु में स्थित हो जाता है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है? जो संगमरमर से निर्मित होती हैं ऐतिहासिक इमारतें उसको सर्वाधिक हानि कौन पहुंचाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका SO2। ठीक है, और ये SO2 का जो एक उदाहरण है वो आप देख सकते हैं ताजमहल के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर भी जो है SO2 का ताजमहल पर भी जो है SO2 का प्रभाव हुआ है और इस वजह से उसका जो पत्थर लगा हुआ जो वाइट जो संगमरमर लगा हुआ है वो जो है काफ़ी जो है उसको जो है क्षति होनी शुरू हो गई है। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। SO2 हो जाता है जिसकी वजह से संगमरमर भी जो है उसकी जो ऐतिहासिक इमारतें होती हैं उसको अधिक हानि पहुँचती है। और ये SO2 कहाँ से आता है? तो अम्ल वर्षा के रूप में आता है। अपघटक के अंतर्गत कौन आते हैं? अपघटक के अंतर्गत कौन आते हैं? तो कवक हैं ये अपघटक के अंतर्गत आ जाते हैं और एक जीवाणु है। ठीक है, आपकी जो है कोई भी चीज़ कहीं पर ये पड़ी हुई है तो उसको जो है कवक ये इसको
अपघटित कर देंगे और जो जीवाणु हैं वो भी जो है उसके ऊपर आकर उसको अपघटित कर देंगे, लेकिन विषाणु ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ए और बी आपका हो जाता है करेक्ट आंसर, और ए और बी दिया गया है आपका डी में। ठीक है, अपघटक आपसे पूछे गए हैं, कवक हो जाते हैं और एक जीवाणु हो जाते हैं, दोनों अपघटक की श्रेणी में आते हैं। ग्रीन हाउस गैस के कारक कौन नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो ग्रीन हाउस गैस के जो कारक नहीं है वो हो जाती है आपकी ऑक्सीजन। ठीक है, बाकी जलवाष्प ग्रीन हाउस के कारक हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, मीथेन हो जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन जो है ये कारक नहीं है ग्रीन हाउस गैस का। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ये सभी जानते होंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मनाया जाता है आपका 2 फरवरी को। ठीक है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ऊर्जा पिरामिड सदैव होती है। जो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है सदैव कैसा होता है? उल्टा बनेगा या फिर सीधा बनेगा या समकोण बनेगा या फिर क्षैतिज बनेगा? 40 नंबर हो जाता है क्वेश्चन, और इसका जो करेक्ट आंसर है तो ये हो जाता है आपका सीधा। ठीक है, इस तरह से ये हमेशा सीधा रहेगा ऊर्जा का जो पिरामिड होता है। ठीक है, सबसे नीचे जो है ये आ जाते हैं आपके उत्पादक, उसके ऊपर जो है प्रथम उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता, इस तरह से जो है ये चलते रहते हैं। ठीक है, ये हो जाते हैं आपके ऊर्जा का पिरामिड। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाता है? जो मानव के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण होता है उसको क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाएगा एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक नाम से जाना जाता है। जैव विघटित जो प्रदूषक हैं वो क्या हो जाते हैं? जैव विघटित प्रदूषक क्या है? तो ये हो जाते हैं जो वाहित मल होता है। ठीक है, जो मल होता है वो जैव विघटित प्रदूषक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग कौन सा हो जाएगा? एस्बेस्टोस धूल से प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो इससे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित अंग होता है वो हो जाएगा आपका फेफड़ा। ठीक है, फेफड़ा हो जाएगा एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषक सीओ किससे प्रभावित करता है? किसे प्रभावित करता है वायु प्रदूषक सीओ? तो ये प्रभावित करेगा आपका रक्त को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और ये जो सीरीज है ये 300 प्रैक्टिस टेस्ट जो है हम आपको कराने वाले हैं। 300 टेस्ट मिल जाते हैं आपको इस सीरीज में, और ये हो जाता है उसका 8वां टेस्ट। ठीक है, इसी तरह के और टेस्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।